स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये 5th है, u इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अगर हम इसके जस्ट ऊपर एक वैल्यू और दे रखी है, यानी इसको अथवा करके लिखा हुआ है आपके u इक्वल टू 2 साइन 1/2 x प्लस वाई कॉस 1/2 x माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, अगर आप देखोगे इसमें 2 साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग u की जो वैल्यू है इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, वही तरीका है, आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा ये कॉस एक्स और साइन वाई 0, कॉस वाई का होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ओके, अभी ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में करोगे आप, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो साइन एक्स 0 हो जाएगा, साइन वाई का बनेगा कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होगा ये साइन एक्स प्लस वाई। दोबारा से करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो कि आर का मान होता है, तो एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स प्लस वाई का करेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालें तो ये बनेगा एस, डेल यू अपॉन डेल वाई का एक्स के सापेक्ष करो, इसका एक्स के सापेक्ष करोगे ये 0, माइनस साइन, साइन का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे तो इसको आप टी नाम दोगे, टी की वैल्यू बनेगी वाई का दोबारा से अवकलन करना है ना, तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई, माइनस साइन का करोगे तो कॉस एक्स प्लस वाई। अब इसमें चरम मान के लिए हल करें, चरम मान के लिए तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 रखोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई को भी 0 रखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब है कॉस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर इसको 1 डाल दें, इसे 2 डाल दें, दोनों को घटा दें, घटाओगे तो साइन एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बचेगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू 0, यानी कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, यानी एक्स इक्वल टू वाई। तो फिर एक्स बराबर वाई समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रखें, तो 1 से देखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन 2x, ऐसा इसलिए क्योंकि y बराबर x के है, तो यहाँ y की जगह x लिखोगे, x प्लस एक्स 2x बन जाएगा,
तो ये रहा cos x माइनस साइन 2x का मतलब है 2 sin x cos x इक्वल टू 0। दोनों में से cos x को कॉमन लें तो ये बचेगा 1 माइनस का 2 sin x इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो cos x 0 या फिर 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0, यानी cos x इक्वल टू 0 और या फिर यहाँ से sin x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 रहेगी। तो आप देखेंगे कि cos का मान, एक राउंड की बात कर रहे हैं, एक राउंड में cos का मान 0 पे 0 सॉरी cos का मान π/2 पे 0 होता है और 3π/2 पे 0 होता है। तो यानी यहाँ से x का मान π/2 और 3π/2 बने और यहाँ से x का मान निकालोगे तो x का मान 1/2। पहले तो ये देखो साइन का मान साइन का मान पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 1/2 है ना, 1/2 है तो इसका मतलब है साइन का मान जो 1/2 होता है वो 30 डिग्री पे बनता है। 30 डिग्री यानी π/6। तो एक तो आता है π/6 पर, ठीक है ना। π/6 की लाइन यहाँ होगी ना कहीं, π/6 की लाइन इधर होगी कहीं। दूसरा देखिए, देखो इस तरह से चेक करते हैं कि x का मान पॉजिटिव है तो इन दोनों चतुर्थांशों में होगा, दो मान निकलेंगे, दो मान निकलेंगे। तो जब एक π/6 हो गया तो इसके लिए जब सॉल्व करते हैं ना तो ये बनेगा पाई माइनस π/6, ठीक है ना। यहाँ इस अंतराल में देखो इस वाले क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ बनता है ये पाई प्लस थीटा, ऐसा तो पता है ना, ये थीटा और इसको माइनस थीटा भी कह सकते हो या 2 पाई माइनस थीटा। ओके, अब देखो यहाँ π/6 पे हो गया, एक तो बन गया 1/2 π/6 पे, दूसरा आएगा पाई माइनस π/6। पाई माइनस π/6 का मतलब है π/6। अब आपको पता है कि जो x के मान निकले हैं π/2, 3π/2, π/6, 5π/6, तो फिर y के भी इतने ही मान होंगे, y के मान भी इतने ही होंगे क्योंकि x और y कैसे हैं, बराबर, और बराबर हैं तो यहाँ लिख दोगे तब पाई बराबर π/2, 3π/2, π/6, 5π/6। सभी पे चेक करनी पड़ेंगी। अब आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। 5 पॉइंट बने हैं ना, पांचों पे करनी पड़ेंगी, किसी पे विद्यमान नहीं होगा, किसी पे संदिग्ध स्थिति होगी। कर लोगे? शादियों में चले गए ना एक दो बच्चे, कब? ऐसा लगता है जैसे इनकी खुद की शादी हो। एक महीने तक दर्शन नहीं देंगे। तो देखिए अब इसमें जो पॉइंट्स बने ना, आप यहाँ इन पॉइंट्स की बात करें तो ये पॉइंट हो जाएंगे अपने पास बिंदु। तो एक तो रहेगा π/2 π/2, π/2 π/2, दूसरा आएगा 3π/2 3π/2, 3π/2 3π/2, अगला पॉइंट होगा π/6 π/6, और अगला होगा 5π/6 5π/6। ओके, नहीं कराना ना, आप कर दोगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अब हर एक पॉइंट पर जांच करनी है RT माइनस एस स्क्वायर की। ओके, इन सवालों यानी इस सवाल को आप कंप्लीट करोगे अब यहाँ से आगे, जैसे कि पहले करते हुए आए हम। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे आप?
सेकंड, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखोगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या पॉइंट्स नहीं निकल रहे आपसे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी के पास पुरानी बुक हो तो ये चेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें, क्योंकि जब इतनी डिमांड बढ़ रही है क्वेश्चन की तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्वेश्चन चेक करो, सही लिखा है ना, चेक कर लो। इसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स 3 आगे आएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 4 आगे आएगा, एक्स क्यू कितना है ये बाई स्क्वायर 4x क्यू बाई स्क्वायर माइनस ये बनेगा 3x स्क्वायर बाई क्यू। ओके, अगर आप इसमें से देखें तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जैसे ही एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बना 3a माइनस का 4x माइनस का 3 बाई। अभी आप बाई के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करें, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 आगे आएगा, 2ax क्यू बाई माइनस बाई स्क्वायर का करोगे तो 2x 4 बाई क्यू का करोगे तो 3x क्यू बाई स्क्वायर। इसमें से x क्यू बाई को अगर कॉमन ले लिया तो 2a एक्स क्यू बाई को अगर कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2a माइनस का एक्स क्यू बाई कॉमन तो 2x, एक्स क्यू बाई कॉमन तो 3 बाई। अब देखिए पुनः इसका अवकलन करोगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है अवकलन करें तो वर्ग है तो आगे आएगा, ये बन जाएगा 6ax बाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 6x बाई स्क्वायर, इसको आर के नाम से जानते हैं, एस का मतलब हुआ डेल स्क्वायर, क्या रह गया बाई क्यूब। ठीक, दोबारा से डेल यू अपॉन डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करें, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करें, 3 आगे आएगा, 6ax स्क्वायर बाई माइनस का 8x क्यूब बाई माइनस का 9x स्क्वायर बाई स्क्वायर, कुछ कॉमन ले लो इसमें से भी 6 कॉमन है और x कॉमन है, बाई स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा a माइनस का 2, x कॉमन तो 1x, बाई स्क्वायर कॉमन, 6 कॉमन, x कॉमन, बाई कॉमन, बाई स्क्वायर कॉमन तो बाई बचा, और यहाँ से भी कॉमन लो, कितना कॉमन है इसमें से एक्स स्क्वायर बाई कॉमन 6a माइनस का 8x माइनस का 9 बाई, सही लिखा है ना। टी का मतलब होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब बाई के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई का बाई के सापेक्ष करेंगे तो बाई का एक ये बचेगा 2ax क्यू, बाई का एक ये बन जाएगा 2x 4, बाई का एक होगा बाई बाई स्क्वायर 2 आगे आएगा तो 6x क्यू बाई। अब यहाँ से एक्स क्यू को कॉमन लें और 2 को भी कॉमन लें, 2x क्यू कॉमन लिया तो a बचा माइनस का x और माइनस का 3, एक्स क्यू कॉमन तो 3 बाई। ओके, जैसा कि आपको पता है चरम बिंदु के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई भी क्या होता है 0, तो इसको हल करेंगे चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू भी 0, तो आप देखोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर या
एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 3a माइनस का 4x माइनस का 3y इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर 0 बाई स्क्वायर 0, ये बचेगा ओनली 3a माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको नंबर 3 डाल दें या इसको 1 ही डालें अभी, तथा डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 रख दिया। अब डेल यू अपॉन डेल वाई को 0 रखोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई यानी 2a माइनस का 2x माइनस 3y और सामने है एक्स क्यूब बाई 2a माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 रखोगे तो ये टर्म ये 0 0 हो जाएंगे। तो ये बचा 2a माइनस का 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको नंबर 2 डाल दें। अब आपको क्या है, इन दोनों ही समीकरण को सॉल्व करना है। अगर एक में से 2 घटाएं 3y कैंसिल होगा, 3a माइनस 2a करेंगे तो a बचा, 4x में से 2x माइनस 2x को घटाएंगे तो माइनस का 2x बचा इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू बना a/2। x का मान जो a/2 बना है ना, इस x के मान को 1 में या 2 में किसी में भी रख दें तो 1 से 3a माइनस 4x x की जगह a/2 लिखोगे तो ये बनेगा माइनस का 3y इक्वल टू 0। 2 का भाग दोगे 4 में 2 बार जाएगा तो माइनस का 2a और माइनस का 3y बराबर 0। 3a में से 2a घटाओगे तो a माइनस का 3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू आया a/3। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो बिंदु बना है ना, वो बनेगा x का मान a/2, y का मान a/3। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। अभी इन मानों पर RST निकालने हमें, स्क्रीनशॉट लें, पूरा करा देते हैं। अब इसको एक को तो करा दे, दोनों में से पहला भी छोड़ दिया था ऐसे ही, इसको करा देते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखो आगे इसमें आपके पास पॉइंट आ गया a/2 a/3। a/2 a/3 के अकॉर्डिंग आप RST के मान ज्ञात करेंगे। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप RST के जो मान हैं इन्हें ज्ञात करेंगे। अब तो आप देखेंगे यहाँ जो R का मान है, R इक्वल टू ये है अपने पास 6x/2, तो 6, और जो x का मान है वो a/2 है, फिर है अपने पास y², तो y यानी a/3 है, वर्क करेंगे तो a²/9 बनेगा। फिर बना यहाँ a माइनस 2x, तो a माइनस 2x, a माइनस 2 गुणा x, x का मान है अपने पास, x का मान है a/2, तो यहाँ a/2 लिखेंगे, माइनस y का मान है ये a/3। ठीक है ना। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा, तो ये बच्चा 1/3 ऊपर है a³, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो a माइनस a है, ये भी कट जाएगा, माइनस a/3 बचेगा, माइनस का a/3, माइनस a/3। और जब माइनस a/3 बनेगा तो ये हो गया माइनस a4/9। इतना ही बना ना, चेक कर लो कैलकुलेशन एक बार और। आप s की वैल्यू निकालोगे, x² y है, x का मान a/2 है, तो वर्क करोगे तो a²/4 होगा, y का मान है ये a/3, फिर है ये 6a माइनस 8x, x का मान रखोगे इसमें आप a/2, फिर है ये माइनस का 9 गुणा y का मान है ये a/3। तो आप देखेंगे यहाँ a³/12, और ये बना 6a, 2 से 8 में 4 बार भाग जाएगा तो 4a, माइनस का 3 से 3 बार जाएगा, 4 और 3 7 होगा, 6a में से 7a घटाओगे माइनस a बचेगा, माइनस a, और ये a³, तो आप समझेंगे ये बनेगा माइनस a4/12। t की भी वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू है अपने पास t इज इक्वल टू 2x³,
और x का मान है अपने पास a/2, तो इसका q करोगे तो a³/8। फिर आइए a माइनस x का मान है अपने पास a/2 माइनस का 3 इंटू बाई की जगह a/3 लिखोगे, 3 से 3 कट के a बचा, इस a से ये a कट जाएगा, 2 से 8 4 बार, 4 गुणा 2 8 होगा, माइनस का a4/8, a4/8 ये बन गया, ठीक है ना। अब इसमें आप RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तो R का मान है अपने पास माइनस a4/9 और T का मान है माइनस a4/8। तो देखिए a4 माइनस माइनस प्लस होगा, गुणा ही तो हो रहा है RT का, तो a4 होगा a8, a की घात 8 बटे में 8 गुणा 9 72 होगा, माइनस करोगे एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर यानी माइनस का वर्ग प्लस a4 का वर्ग हो जाएगा, a8 बटे में आएगा 12 का 144। आप देखेंगे ये टर्म छोटी है ये बड़ी है, तो मतलब बड़ी में से छोटी घटाओगे 0 से बड़ा आएगा। और जो r का मान है ना, आप देखेंगे r का मान नेगेटिव है, r नेगेटिव है यानी r है लेस देन 0। अगर ये r लेस देन 0 है तब u, देखिए RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो और r 0 से छोटा हो तो u उच्चिष्ट होता है, तब u उच्चिष्ट होगा। अब देखो आपके लिए नई एक्सरसाइज चालू होगी, ये कंप्लीट करो। न्यू जो एक्सरसाइज होगी ना उसे स्टार्ट करेंगे और वो रहेगा आपका 8वां चैप्टर, और इससे पहले आप इस क्लास को रिज्वाइन करेंगे।